अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को मेरी? वालेकुम सलाम। जी सर, आ रही है आवाज। जी सर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। सही है। तो आप लोगों ने कुछ सवालात किए होंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, अगर तो वो मुझे बता दें। मैं वर्कशीट खोल रहा हूँ तो मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। उसमें कुछ क्वेश्चंस तो देखें, एक ऐसे टॉपिक के हैं जो अभी आपने पढ़े नहीं हैं, वो तो मैं आपको बता दूंगा, तो वो आप उसके बारे में परेशान मत होइएगा, बाकी मैं आपको करवा दूंगा अभी। यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर्स डले में जी, हम ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ताकि सबके ना प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएं एक साथ। जी, पहले मुझे बताएं क्वेश्चन 1 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 डला हुआ है, 4 और फिर 5 और फिर क्या डला हुआ है, 6 7। अच्छा, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस के मार्किंग स्कीम्स आगे लगी हुई थी, उसमें से किसी में प्रॉब्लम है फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में? अच्छा, जिसके क्लियर है ना वो चैट में क्लियर लिख देगा, नो इश्यूज। फर्स्ट 7 में जिसको इश्यूज नहीं है वो नो इश्यूज लिख दे, और जिसको है वो माइक अनम्यूट करके पूछ ले, क्वेश्चन नंबर बताए, फिर मैं उसको सॉल्व कर दूँ। सर क्वेश्चन 1 से 7। क्वेश्चन नंबर 1D जो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया टेक्निकली आपकी बुकलेट का। उसके अंदर पार्ट डी जो है, जी, 2 का एक्सप्लेन पार्ट द डी। ट्रेंड। अब सर इसके अंदर मैंने 2 पॉइंट लिखे थे। द आयनाइजेशन एनर्जीज आर डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। तो और इसके अंदर मैं क्या ऐड कर सकता हूँ? मुझे मार्किंग स्कीम के शील्डिंग जो इफेक्ट, पॉइंट्स है वो समझ नहीं आए थे। शील्डिंग इफेक्ट ना बेटा, आपको सबसे पहले तो ये लिखना पड़ता है, जो मैंने आपको आंसर लिखवाया है वो ये नहीं है, मैंने आपको ये लिखवाया है कि डाउन द ग्रुप, इसमें आप लिखेंगे डाउन द ग्रुप। 4 मार्क का है ना, 4 पॉइंट्स लिखने होंगे आपको। यस सर। आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग, इसका 1 मार्क मिलेगा आपको, ठीक है। यस फिर सर। आपको लिखना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। आप लिखोगे डिस्पाइट एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, बेशक आपका क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज सर, प्रोटॉन। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडेड टू न्यू शेल्स, इलेक्ट्रॉन नए नए शेल्स को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ग्रुप में नीचे आते हुए शेल्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से आपकी 2 चीजें बढ़ती हैं, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है एक तो, और शील्डिंग इंक्रीजेस। इसके आपको 4 नंबर मिलेंगे। ओह ओके, थैंक यू। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जी। कोई और बात जो आपने देखी मार्किंग स्कीम से किसी को नहीं समझ में आई क्वेश्चन 1 से 7 तक में? ओके जी, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से शील्डिंग इफेक्ट नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जब नए नए शेल्स में जाते हैं तो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती है, इसलिए शील्डिंग बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन नए शेल्स में जा रहे हैं, पीरियड में इलेक्ट्रॉन नए शेल्स में जाते हैं, इसलिए शील्डिंग इंक्रीज नहीं होती। ग्रुप में इलेक्ट्रॉन नए शेल्स में जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 7 के बाद मार्किंग स्कीम्स लगी हुई हैं। यहाँ तक आपने गो हेड दे दिया है मुझे कि यहाँ तक आप सब जीते हो चुके हैं। अब अपडेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। अपडेटेड क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 के अंदर आपको आई थिंक पार्ट सी में इशू हुआ होगा, तो वो छोड़ दें, उसकी टेंशन नहीं लेंगे, इस टॉपिक का नहीं है। अगर किसी को पार्ट सी में इशू है क्वेश्चन 1 के, वो छोड़ दें, ठीक है। इस पार्ट को भूल जाएं अभी, इस पूरे एंड पार्ट को। 2 का पार्ट बी भी सर।
मैं बता रहा हूँ किस किस में टेंशन नहीं लें आप। 2 के पार्ट बी में टेंशन नहीं लें आप, जिस टॉपिक का है ही नहीं ना। इसका पार्ट यहाँ तक 2 और 3 में नहीं लें, पार्ट सी में नहीं लें, ये सब इस टॉपिक के हैं ही। वो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इस टॉपिक के क्वेश्चन ही नहीं है। ये मोल्स के सवाल आते हैं बेटा। हम जब अगला टॉपिक मोल्स पढ़ेंगे उसमें है। उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के चल रहे हैं। फिर आपका ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर, आगे इसमें नंबरिंग नहीं हुई हुई, बोरॉन वाला सवाल है, इसमें टेबल दिया हुआ है, ये आपने नहीं करना। आप मुझे पेज नंबर बताएंगे ना, मैं उस पर चले जाऊंगा, पर ये नहीं करने इस तरह के सवाल ना। अबंडेंस, एटॉमिक मास, कुछ नहीं है आपके पास। बस जो सर कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी का है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है, बस वो है आपके सिलेबस में। ये भी कट गया। अबंडेंस ये हटा रहे हैं। अबंडेंस फिर से अबंडेंस आ गया। ये फिर से पूरा अबंडेंस आ रहा है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि यार ये इतना ज्यादा फिर डला हुआ क्यों है वर्कशीट के अंदर के, जो करना नहीं था। उसकी वजह ये कि इस साल जब सिलेबस चेंज हुआ है ना, तो इन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को चैप्टर 1 कर दिया और मोल्स को चैप्टर 2 कर दिया। अगर आप पुराना पिछला सिलेबस देखें ना, आपको दिखाता हूँ। ये आपका पिछला सिलेबस लास्ट ईयर का जो हम पढ़ा रहे थे, हम टीचर्स की वर्कशीट उसके हिसाब से बनी हुई थी, अभी सारी अपडेट हुई नहीं। ये लास्ट ईयर का सिलेबस है। इसमें अगर आप चैप्टर्स की सीक्वेंसिंग देखेंगे ना, ये देखें, तो वो इस तरह से थी। ये देखें, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप देखें तो एटॉमिक मोल्स पहला था। फिजिकल केमिस्ट्री में एटम, मॉलिक्यूल्स एंड स्टोइचियोमेट्री, मोल्स पहला था, एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरा था। तो जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की वर्कशीट कंपाइल कर रहा था, तो मेरे माइंड में ये होता था कि मैंने स्टूडेंट को मोल पढ़ा दिया होगा, तो ये पार्ट स्टूडेंट करने के काबिल होंगे ऑलरेडी, तो मैं वो डालता गया वर्कशीट में। पर अब उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर को 1 पे शिफ्ट कर दिया है, तो अब ये पार्ट्स हटाना पड़ेंगे। तो वो पीडीएफ बनी हुई है, फिर उसको एडिट करना लंबी कहानी होती है, इसलिए मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ। समझ में आई बात? इसलिए क्वेश्चंस सारे हट गए हैं, यस ये सर कुछ भी नहीं यस। है। ये पहले इसलिए डले हुए थे क्योंकि पहले बच्चा ये चैप्टर पहले पढ़ के इस चैप्टर पे आता था, तो इसलिए मैंने डाले हुए थे ये कुछ सर भी नहीं है। जी सर तो हम लोग पहला पेपर देंगे मतलब नए सिलेबस का, जी जी, मैंने आपको पहला पहले बैच भी होगा बताया हमारा। था। बिल्कुल, आप फर्स्ट बैच है नए सिलेबस का, आप पे अच्छा सर, एक्सपेरिमेंट तो होगा। सिलेबस में ज्यादा फर्क पड़ा है या मतलब थोड़ा बहुत ही पड़ा है? सिलेबस में डिफरेंस आया है, थोड़ा बहुत आया है, डिफरेंस है, पर ऐसा नहीं कि नहीं है। एक तो पेपर 1 का टाइम बढ़ा दिया है, 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए हैं। 1 आवर का पेपर होता था, 1 आवर 15 मिनट कर दिया। 2 चैप्टर नए ऐड हो गए, सिलेबस थोड़ा बढ़ गया है, जो कि बुरी बात है। 2 चैप्टर नए आए हैं आपके पास, ठीक है। ये सब कुछ नहीं करना भाई। अब इनको जहां एटॉमिक मास का सवाल आ रहा है, ये हटा के कुछ भी पूछ लें, पेज नंबर बता दें, मैं सॉल्व करा दूं आपको। पार्ट बताएं। सर पेज नंबर 60 में ये जो कंप्लीटिंग द ग्राफ वाला सवाल है, वो मुझे समझ नहीं आता सर। स्केच करना होता है ग्राफ, ये वाला लोड हो रहा है। यस सर, दिस वन। इसके सारे किस में? पार्ट्स हो गए थे, बस ये पार्ट 2 नहीं हुआ। इससे पहले सोडियम होगा ना बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी है ना। ग्रुप 1 सोडियम नीचे होती है ना। तो इसके अंदर सर हम डेटा बुकलेट इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, डाटा बुकलेट इस्तेमाल करें, बिल्कुल। ओ सोडियम ओके। 494 होती है। डाटा बुकलेट इस्तेमाल करके सोडियम प्लेस कर लें कि उसको कहाँ करना है। एल्यूमिनियम से नीचे होगी आई थिंक, एल्यूमिनियम से नीचे रखना पड़ेगा उसको। पेज नंबर 45। जी उमर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? बोले, माइक अनम्यूट करें। उमर भाई, ये मत बोलना, अब तुम्हारा माइक नहीं चल रहा। सर इस क्वेश्चन में ऑर्बिटल ऑर्बिटल टाइप ऑफ ऑर्बिटल कैसे लिखेंगे? जी, डिफरेंट टाइप का मतलब ये था, इसके अंदर जब आप एनर्जी लेवल लिखेंगे तो यहाँ सबसे कम एनर्जी में 1s होता है, उसके बाद 2s होता है, फिर 2p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz।
तो ये दो टाइप के ऑर्बिटल होगा ना, इसमें एक ऑर्बिटल s का ऑर्बिटल हो गया और एक ऑर्बिटल p ऑर्बिटल हो गया। तो वो कह रहा है s और p बना दो, एक जगह 1s बना दो, जैसे ये बना दिया या 2, ठीक है, और एक जगह आप 2px बना दो, 2px बना दो, 2px एक्स्ट्रा होता है। ओके ओके सर, थैंक यू। कुछ भी बना सकते थे जी। सर मुझे इसकी जो फर्स्ट पार्ट है ना उसमें कंफ्यूजन है, जो ऊपर 3 डैशेस दिए हैं जिसमें px py और pz। सॉरी आपकी आवाज बहुत एको हो रही है बेटा। सर मैं इसकी फर्स्ट पार्ट के बारे में पूछ रही हूँ, जो आपने ऊपर 3 डैशेस लगाए हैं ना। यहाँ ये जी सर, ये 2px और yz। ये असल में ये है कि हम लोग क्लास में ना डब्बे बना रहे थे इस तरह, हम यहाँ पहला बॉक्स बनाते थे, फिर हम यहाँ दूसरा बॉक्स बनाते थे, और फिर हम इन बॉक्सेस को जोड़ते थे, तो ये यूं बनाए हुए होते थे। ये 2p है। ओके सर। तो सर ये 2s के, अच्छा 2s में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, ठीक है, थैंक 2p यू में सर। एक बॉक्स है ना, 2p में एक लेवल है, 2s में एक लेवल है। सेकंड के दो सब लेवल हैं, फर्स्ट शेल खत्म हो गया, सेकंड शेल में दो सब शेल आएंगे। सेकंड शेल में 2 में, सेकंड शेल में s होता है और सेकंड शेल में p होता है, फर्स्ट शेल में सिर्फ s होता है, ये वो है। ओके सर, थैंक यू। जी और कोई सवाल किसी का? यस सर। बोलो बेटा। सर ये जैसे सवाल हैं पेज नंबर 65 पे भी और पेज नंबर 68 पे भी। अब उसने पूरे सवाल की एंड के अंदर एक सवाल दिया होता है कि कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स और जेड। तो ये समझ नहीं आता सर, इसको कैसे अटेम्प्ट करना। पेज नंबर क्या बताया आपने? 60? 65 एंड 68 दोनों पे ऐसी सेम टाइप के सवाल हैं। 65 का पार्ट क्या पूछ रहे हैं आप? पार्ट 3 सर, आखिरी, कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑफ x, यस सर। x ग्रुप 6 है ना? यस सर। तो हमने कोई भी एलिमेंट ग्रुप 6 का ले लेना एंड इसका लाइक हाँ, और पीरियड 3 का लेना, ऐसे तो करके एक ही करना। होगा ना, एक ही एलिमेंट होगा ना पीरियड 3 में, ग्रुप 6 में। ओके सर, ऐसे ही करना, क्लियर। क्लोरीन है, तो 3p। ये भी 5 पे खत्म होगा। यस सही सर, क्लियर, थैंक यू। जी जुनैरा पूछें। कोई और है बताएं बाकी बच्चे। यस सर। बोलो बेटा। पेज नंबर 67 पे हमें एक डायग्राम दी हुई है। जी इसमें सर देखिए इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इतना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और हमने जो पढ़ा हुआ है उसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कम डिफ्लेक्ट होते हैं और प्रोटॉन्स कम डिफ्लेक्ट होते हैं। तो सर इसमें अगर हम लोग प्रोटॉन्स वगैरह का भी बनाएंगे तो इतनी डिफ्लेक्शन करेंगे या इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी? प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन से कम होती है, तो अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन बना दिया है तो अब आप प्रोटॉन की डिफ्लेक्शन इससे कम बनाएंगे ना। पर अगर आप प्रोटॉन बना रही हैं तो प्रोटॉन आप इस तरह बना देंगे, बस प्रोटॉन ही चला गया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कर्व करता है, प्रोटॉन कर्व नहीं करता, प्रोटॉन बेंट होता है, ऊपर उठता रहता है, स्ट्रेट लाइन है, रहती स्ट्रेट लाइन है, बस बेंडिंग उसकी ये पूरा कर्व में जाता है, इलेक्ट्रॉन में कर्व बनता है, ठीक ठीक है। है सर। प्रोटॉन स्ट्रेट लाइन रहता ठीक है, है।
बट वो ऊपर हो जाता है टुवर्ड्स दी नेगेटिव टर्मिनल। जी बेटा खुद पूछ लें जिसका कोई सवाल है। सर मैंने एमसीक्यू सॉल्व किए थे तो उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस देखे जो ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला प्रोसेस होता है ये एंडोथर्मिक होता है या एक्सोथर्मिक, तो ये प्रोसेस कौन सा होगा? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आप बहुत एको हो रहा है, पता नहीं आपका माइक का प्रॉब्लम है या जिस कमरे में आप बैठी हुई हो उसका मसला है। क्लियर नहीं है आपकी आवाज बिल्कुल भी, बाकी बच्चों की सबकी क्लियर आ रही है। आप ग्रुप पे वॉइस नोट भेज दें, व्हाट्सएप ग्रुप पे। एंडोथर्मिक प्रोसेस है बेटा ये। आई थिंक कोई सवाल नहीं है, राइट? अच्छा, जिन बच्चों के सवालात नहीं है, क्लियर हो गए हैं, टाइम ज़ाया नहीं करें, मीटिंग लीव करना शुरू करें ताकि मुझे पता चले कि किन किन के मसले सॉल्व खत्म हो गए हैं। तो वही रुके हैं जिनका कुछ पूछना है। बाकी कल हम क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो ये वाला जो वो है ना टॉपिक 2 जिसमें आपने ये SP करके कुछ चीजें हैं इसमें। आपने पढ़ाई नहीं है ना अभी तो। जी सर, तो वो मुझे उसके सवाल बाकी सारे मेरे सवाल हो रहे हैं लेकिन उसके नहीं हो पा रहे मुझसे। मैंने आपको बताया था बेटा, आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, नेक्स्ट वीकेंड के ऊपर मैं इसको रिकैप दूंगा आप लोगों को। इन द मीन टाइम सर हमजा हैं, उनसे आप हेल्प ले सकती हो, कल जिन्हें इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो फिर मैं कल उनसे पूछ लूंगी ताकि मेरे ये कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन। जी जी जी, सर हमजा इसलिए रखें कि जिन बच्चों को थोड़ा सा जल्दी होती है कि वो मेन टीचर का वेट नहीं करना चाह रहे होते, क्योंकि हम लोग सिर्फ वीकेंड पे अवेलेबल होते हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। मैं ये वीकेंड छोड़ के नेक्स्ट इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी एडमिशन चल रहे हैं सेक्शन ई में, तो वहाँ और बच्चे आएंगे तो मुझे दोबारा बार बार पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं इतने ज्यादा वीकेंड जाया नहीं कर सकता क्योंकि और स्कूलों को भी देना पड़ता है हमें क्लास का। तो इसलिए अगर आपको जल्दी है तो आप सर हमजा से डिस्कस करके कर लो फौरन। ठीक है सर, क्योंकि मैं सैटरडे को मुझे वैसे भी आना है वीकेंड पे, तो अगर आपकी क्लास होगी तो मैं आपकी ले लूंगी। आपकी वही क्लास होती है सैटरडे यहाँ पे?
सैटरडे को मेरा एक प्रैक्टिकल है, अब जो सैटरडे आएगा, अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फिर अगर आप क्लास रखेंगे तो मैं ले लूंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। जो बच्चे अभी रुके हुए हैं क्लास में, वो कुछ क्वेश्चंस पूछने के लिए रुके हुए हैं, पूछें बेटा। जी जैनब किंदी, उमर काशिफ, दानियल खान, फातिमा अजीज, सैयदा आमना फातिमा, कुछ सवालात हैं बेटा? आई थिंक नहीं है, चलिए मेजॉरिटी सब नहीं लीव कर दिया है। जी दानियल खान, फातिमा अजीज और सैयदा सिर्फ दो ही बच्चे रह गए। फातिमा अजीज कोई इशू है पूछ लें। सैयदा आमना नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा।